अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशन आती हैं। वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। ये सबसे पहले वो हमें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स को देखने से पहले हम कुछ सेट्स को देखते हैं कि हमारे पास वो होते हैं क्या है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, द नंबर 1 2 3 which we use for counting certain objects are called natural numbers or positive numbers। अब जो नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं हम इसको पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे नंबर्स जो हमें काउंटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास चेयर्स पड़ी हैं उसकी काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं 1 2 3 4, या कोई भी हमारे पास बुक्स हैं, टेबल्स हैं, इनकी काउंटिंग के लिए हम जो भी चीज़ें, जो भी नंबर्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन। और हम इसको कैसे लिखते हैं, एन इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स चलते रहते हैं तो इसके हम क्या करेंगे, अप टू सो ऑन के साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास होते तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इनके स्टार्ट में हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। इफ़ वो इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स विच इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अब जो होल नंबर्स होते हैं ना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि होल नंबर में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन उनसे पहले क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। और जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 and negative integers and it is denoted by z। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स इसमें हमारे पास दोनों होते हैं और इसमें हमारे पास जीरो भी होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और इनको हम किससे डिनोट करते हैं, z से। हम लोग इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, पहले सारे नेगेटिव की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, देन हमारे पास जीरो आता है, देन पॉजिटिव की वैल्यूज़ आती हैं। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 0 कोमा प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस 3 अप टू सोन। ठीक है, ये एक सेट हो गया हमारे पास। अब हमें क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है ना हमारे पास, इसमें हम लोग दो चीज़ें डील करते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p q are integers and q is not equals to 0 are called rational number। the set of rational number is denoted by q। अब ऐसे नंबर्स जो हमारे पास p by q की फॉर्म में लिखे जाएं और p और q हमारे पास क्या हो, इंटीजर्स हों। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव 0 और पॉजिटिव प्लस माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव और नेगेटिव 3, ये सारे इंटीजर्स हमारे पास होने चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आ सकता है, 3/7। ठीक है, ये हमारे पास कौन से रैशनल नंबर की एग्जांपल है। यहाँ हम कह सकते हैं -2/3, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की एग्जांपल्स है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और इसको लिखने की नोटेशन हमारे पास क्या होती है, क्यू इज इक्वल्स टू, ये हम एक सेट लिया जिसमें हमने क्या लिखा, p by q, और हम लोगों ने एक लाइन डाली, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, p by q फॉर्म। ठीक है, अब हम इसकी नोटेशन हमारे पास क्या, इसको सेट में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। इसे हम लोग q डैश से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो रैशनल नंबर थे वो q थे और जो इरेशनल नंबर है वो q डैश हैं। ठीक है, तो हमारे पास q डैश का हम कैसे लिखते हैं, h such that x which is not equals to p by q and p and q belongs to integers and q is not equals to 0। यानी कि हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो p by q की फॉर्म में तो नहीं होते, लेकिन जो p और q होता है वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करता है, और जो q होता है हमारे पास इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब एक इसकी एग्जांपल देखते तो वो हमें क्या कहता है, √2, √3, √5। अब देखें ये p by q की फॉर्म में तो नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में या क्वोशिएंट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारे पास जो है
पी और क्यू भी हैं, यानी कि बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी कोई इंटीजर ही आ रहा है ना, इसमें कोई प्लस की वैल्यू है, कोई माइनस की वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास ये इंटीजर है। और जो इसके डिनोमिनेटर में है देखिए 1 है, और वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। हमें पता है जब किसी चीज़ का डिनोमिनेटर नहीं होता तो हमारे पास 1 होता है। अब नेक्स्ट रियल नंबर्स, जो हम लोग, हमारा चैप्टर का नेम है कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ नॉन एज रियल नंबर्स। अब ये जो हमने रैशनल नंबर्स पढ़े और जो हमने ये इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं, इन दोनों का जो हमारे पास यूनियन होता है वो क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ सकते हैं। यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में भी वो नंबर्स हमारे पास होते हैं, और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं भी हो सकते, हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स में सिर्फ अंडर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ आएँ। हमारे पास जैसे ये फाई की वैल्यू है, हमारे पास ये ई की वैल्यू है, हमारे पास आयोटा की वैल्यू भी आ सकती है, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी आ सकती है। ये सब नोटेशंस भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये आयोटा और जो ओमेगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें जो है क्या कहते हैं कि क्यू एंड क्यू डैश बोथ सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है। जब हम इसका यूनियन लेंगे ना तो वो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन जब हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। आपको पता है ये फाई का साइन और फाई क्या शो करता है कि हमारे पास कोई भी सेट एम्प्टी हो। अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल के जरिए से देखते हैं। इस वाली नोटेशन को, वो हमें कहता है 7/3 है, जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने अंडर रूट 3 से, जो हमारे पास इरेशनल है। अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। हमारे पास जो होती है ना रैशनल नंबर में दो नोटेशंस आती हैं। एक हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग और एक आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हमें क्या कहता है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच there are finite number of digits in decimal part is called terminating decimal fraction. for example, अब हमारे पास ऐसे जो है नंबर जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हो, मतलब फाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक नंबर्स हो कि हमें पता है कि उससे ज़्यादा हमारे पास नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। सिर्फ वही नंबर्स आए और इनके अलावा और कोई नंबर ना आए हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 5/2। जब हम लोग 5/2 को रखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमने क्या किया, 2 अंदर रखा, 5 बाहर रखा। आपको पता है अगर बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो और अंदर वाली वैल्यू छोटी हो तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लेते हैं, ठीक है। हमने 0 लिया, अब ये 20 बन गया। हमें पता है कि 20 जो है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, ठीक है। इसको किया तो हमारे पास आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आया 0.4 आया। इसके आगे हमारे पास कोई एक्सटेंडिंग वैल्यूज़ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच some digits are repeated again and again in some order. Its decimal part is called reoccurring decimal fraction और non-terminating decimal fraction। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास बार 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 एक ही नंबर रिपीट हो, ठीक है। वही नंबर्स रिपीट होते जाएं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। जैसे हमारे पास 2/9 है, हम लोगों ने 2 को अंदर रखा, 9 को बाहर रखा, तो हमारे पास बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, ऊपर भी जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, 20 आ गया। तो हम अब इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आता है, 18 फिर हमारे पास 2 बच गया, फिर एक 0 नीचे उतारेंगे, 20 बनाएंगे, फिर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गया, फिर 2, इस तरह ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में क्या कहते हैं हमें, it may be noted that the decimal representations for irrational numbers are neither terminating or nor repeating in blocks. The decimal form of irrational numbers would continue forever and never begin to repeat the same block of digit. यानी कि अभी हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एक पॉइंट के बाद नंबर हमारे पास रिपीट हो रहे थे। जैसे ये वाली एग्जांपल थी हमारे पास 4 और 11,
पॉइंट लगाया, ज़ीरो ज़ीरो, और हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 33 आ गया, ठीक है। देन हमारे पास 7 बचेगा, उसको 7 से जो सॉरी 0 लगाया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आ गया। यहाँ से 4 बचेगा, फिर वो अप टू 36 चलता आ जाएगा। यानी कि वो हमें क्या कहता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद वो ब्लॉक जो है, मतलब ये ब्लॉक बन रहा है, एक ये ब्लॉक बन रहा है ना, ये अगेन रिपीट नहीं होगा हमारे पास, ना ही हमारे पास ये इसमें कोई फाइनाइट नंबर्स आएंगे, यानी कि यहाँ ना ये जो है कहीं जाके रुकेगा, इनके फाइनाइट नंबर्स भी नहीं आएंगे, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर आ गया था। तो वो जो होगा हमारे पास इरेशनल नंबर्स में होगा, जैसे √2 है, ये अप टू सो ऑन यूनिक नंबर्स चलते जाएंगे। यूनिक नंबर्स मतलब कोई ना कोई नंबर आता जाएगा, 2 के बाद कोई 6 आ जाएगा, 6 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 2 आ जाएगा, इस तरह कोई ना कोई नंबर चलता जाएगा। ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे या नेवर एंडिंग नहीं होंगे, कहीं जाके रुकेंगे नहीं, ठीक है।